भविष्य में कौन सा वर्ष 2007 के समान ही कैलेंडर वाला होगा। मतलब हमें बताना है कि 2007 है वो दोबारा रिपीट कब करेगा। इसके लिए एक ट्रिक होती है क्या, जो लास्ट के नंबर लिखे 2, 0 और 7, मतलब इसको भाग कैसे करना है 4 से। तो कितना आएगा 4 एकम 4 3, जो 3 बच गया ये क्या है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो वो साल 11 साल के बाद आता है। अगर मान लो यहाँ लिखा था 2006, तो हम 6 को भाग करते किससे 4 से, तो 4 एकम 4, जो ये बच गया 2 रिमाइंडर। अगर 2 और 3 आ जाए तो वो रिपीट कब होते हैं 11 साल के बाद। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो 28 साल के बाद वो साल रिपीट होगा। अगर 1 आ जाए तो वो 6 साल के बाद होगा। आइए इसको देखते कैसे। जो हमारा रिमाइंडर है यानी शेषफल है, अगर कितना 1 है तो वो 6 वर्ष के बाद क्या होगा रिपीट होगा। ऐसे ही अगर 2 और 3 रिमाइंडर है तो कितने वर्ष के बाद होगा 11 साल के बाद। और अगर 0 है तो कितने साल के बाद होगा 28 साल के बाद क्या होगा रिपीट होगा। अब इसमें एक चीज़ आपको पता करनी है कि जो हमारे सेंचुरी ईयर्स यानी 100 साल होते जो है 200 300 400, इसको बोलते हम सेंचुरी ईयर। जब ये कंडीशन आएगी तो उसको हम किससे भाग करेंगे 400 से। और लेकिन अगर क्या है 2010 आए तो हम किससे भाग करेंगे खाली 4 से, इसकी लास्ट के 2 नंबर को, जिससे हमें पता लग जाएगा कि वो लीप ईयर है या नहीं है। मान लो मैंने लिखा 2012, अगर मैं इसको 4 से भाग करता हूँ तो ये होगा 4 से 12 कट रहा है। तो जब कट रहा है तो रिमाइंडर कितना है 0। अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो ये साल कब आएगा 28 साल के बाद। मतलब 2012 में जब 28 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 40। मतलब 2012 जो कैलेंडर है वो कब रिपीट होगा 2040 में। ये चीज़ याद रखना। इसके बाद हमें पता लग गया कि 2007 कब रिपीट होगा। इसमें कितना आ रहा था रिमाइंडर 3 आ रहा था, तो ये कितने साल के बाद होगा 11 साल के बाद। मतलब 2007 में अगर हम कितना जोड़ दें 11 जोड़ दें तो कितना आएगा 2018। मतलब ये साल 2007 कब रिपीट होगा 2018 में। अब इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि 2048 कब रिपीट होगा, मतलब ये साल दोबारा कब आएगा। ये आपका क्वेश्चन है।